अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इधर मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने आए तो हरगिज उनसे बात मत करना, समझ में आई? बाबा से बात बिल्कुल नहीं करना, समझी? मामा नहीं ना। मुझे कोई बात नहीं सुननी बुकेट। क्या कह रही हूँ मैं? चलो जल्दी करो। देखो मैं वक्त देख रही हूँ, अगर बच्चे छुट्टी होने के आधे घंटे में घर नहीं आए तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। आप फिक्र बाय बाय। फसो, तुम क्या बच्चों को उनके बाप से दूर करना चाहती हो? नहीं तो अम्मी, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि बच्चों की अहमियत क्या होती है उनके बाप को पता चले। क्या मतलब कि बच्चों की अहमियत क्या होती है एक बाप के नजदीक? सही कह रही हो अम्मी, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि उनकी बाप की जिंदगी में उनके अलावा भी कोई है। अगर ऐसा भी है तो ये सही तरीका नहीं है बच्चों को बताने का फसू। ये मसला तुम्हारे और अली कमाल के दरमियान है, बच्चों को इसमें शामिल मत करो। जितना अख्तियार तुम्हारा उन बच्चों पर है उतना ही अली कमाल का भी हक उतना ही है। नहीं अम्मी, अली कमाल का अब कोई हक नहीं रहा, उसने घर छोड़ दिया। फसू बेटा, ऐसा मत करो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर वापस आ जाए तो बच्चों को दूर रखो। जब वो वापस आ जाएगा तो क्या करोगी तुम? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो बेटा। माफी चाहती हूँ अम्मी, मेरा दिमाग तो इतना ही काम करता है। अब शहरजाद जैसी बड़ी आर्किटेक्ट वाला दिमाग तो है नहीं मेरा, क्या करूँ? अब इन बातों का शहरजाद से क्या ताल्लुक है, बताओ मुझे। अगर इसका जवाब चाहिए तो बाबा से लें। कल तक जिस बहू का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, आजकल बड़ी तारीफें हो रही है उसकी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? बाबा को फोन कर रही हूँ। अभी नहीं, बाद में करना। ये क्या है आपके पास? कुछ नहीं है अंकल। कुछ नहीं अहमद अंकल। क्या आपके पास मोबाइल फोन है? हमें क्या काम उसका? देखें, आप लोग मेरे साथ कोई होशियारी नहीं करिएगा। इसको स्टेपलर कहते हैं। मुझे पता है, इसे पेपर्स को एक साफ करने के लिए लगाते हैं। बहुत ज़हीन हो तुम कैन, अच्छे और प्यारे बच्चे हो तुम। आपका भाई ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, अब ठीक है, मेरे साथ ही है। आपको सलाम कह रहा है। वालेकुम अस्सलाम, मेरा सलाम जरूर दीजिएगा। अब ठीक है, हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। अच्छी बात है, मेरी तरफ से सलाम कह दें। ओनर साहब भी आपके भाई का पूछ रहे उनका भी हैं। शुक्रिया, ओनर साहब ने बहुत हेल्प की, शुक्रिया कह देना। ठीक है, कह दूंगी। आप कब तक आएंगी वापस? आज रात इंशाल्लाह घर पर होंगी। अगर रुकना चाहती हैं तो रुक जाएं। नहीं, आज आ जाऊंगी। ठीक है। कैन, सेब खाओगे? कंपनी में बच्चे भी आना शुरू हो गए। ये लो कैन। थैंक यू। ओह, अब जल्दी से खा लो। अब अम्मी तुम्हें भी काम पर लाना शुरू हो गई? क्यों नहीं, आखिर बड़ा अहम बच्चा जो है। अब कंपनी में मॉन्टेसरी भी खोल लेनी चाहिए। क्यों नूर है? माफी चाहती हूँ, आप कहना क्या चाहती हैं? नहीं, मैं कह रही थी कि इस कंपनी में इस तरह के एक दो अहम बच्चे और आ जाएं तो मॉन्टेसरी खोली जा सकती है। हम लोग काम करते हुए उनके साथ खेल कूद भी कर सकते हैं। ओ कैन, कैसे हो तुम? कैन, करीम अंकल आ गए। आ जाओ। बहुत अच्छा बच्चा है। बहुत मिस कर रहा था मैं तुम्हें। मैं भी। मैं कैन को मॉन्टेसरी भेजना चाह रही हूँ। मेहरबान आपा को भी काम में अपने लिए वक्त नहीं मिलता। डॉक्टर क्या कहते हैं, जाने की इजाजत दी है क्या? बिल्कुल, मैंने बात की है, कह रहे हैं कि अब जा सकता है। असल में बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था, मगर बीमारी की वजह से। बहुत अच्छी बात है। शहरजाद कैन को तुम सबसे अच्छी मॉन्टेसरी भेजना। गुड मॉर्निंग, हम लोग आ गए। गुड मॉर्निंग। कैन, ये तुम क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग करीम साहब। गुड मॉर्निंग। इसने आपको भी तंग कर दिया ना? नहीं, अब तो मेरी कैन से दोस्ती हो गई है। क्यों कैन? जी। हम लोग बोटिंग के लिए भी जाएंगे, मछलियां भी पकड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। मैंने
अंकल के साथ मैक्रोनी भी बनाई थी। मकरोनी कहाँ पर? हमारे घर पर, मगर बहुत बुरी बनी, हम खा भी नहीं सके, सब बाहर फेंक दी। अगली बार किताब से रेसिपी देखकर बनाएंगे, क्यों कैन? चलो कैन, अब आप जाओ, हमें काम करने दो। एक्सक्यूज मी। मम्मा मुझे प्यास लग रही है। हाँ चलो, हम कमरे में जाके पीते हैं। मेहरबान अपने भाई को देखने गई थी तो कैन के पास मैं ठहरा था। अच्छा वक्त गुजरा होगा। ये बैंक में जमा करवा दो ताकि पेमेंट आ जाए। ठीक है बुरहान साहब। इसकी एंट्री करना मत भूल जाना। इसकी डिपॉजिट स्लिप मुझे ही ला कर दो। बहुत बेहतर बुरहान साहब। हाँ सुनो। जी बुरहान साहब। अली कमाल की कागजात कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कैसे मालूम नहीं तुम्हें? सब इसी में तो थे। मेरे तो है, मगर अली कमाल की कहाँ है? रेली मुझे नहीं मालूम बुरहान साहब। आप जानते तो हैं लॉकर की चाबियां मेरे पास नहीं होती। क्या अली कमाल यहाँ आया था? पिछले इतवार को तो आए थे, मगर कोई बात नहीं की, फौरन वापस चले गए। हाँ ठीक है, अच्छा तुम जाओ। हाकिम तुम? कैन, अरे वाह, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। चलो। तुम यहाँ बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। कुछ नहीं, मैं ज्यादा वक्त के लिए नहीं आया। क्यों? तुम्हें अलविदा कहने आया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। तुम मजाक कर रहे हो ना? काश ये मजाक होता। वहाँ एक कंपनी से अच्छी ऑफर आई है, एक्सेप्ट भी कर ली है मैंने। काफी दूर जा रहा हूँ लेकिन अच्छा कमा लूंगा। हाकिम तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? और अगर तुम अमीर होकर हमें भूल गए तो? अरे नहीं भूलूंगा, फोन करता रहूंगा तुम्हें। हाकिम नाइस सरप्राइज इट इज। बैठो बैठो, खड़े हो। अरे पागल हो गए हो क्या? वहाँ 6 महीने रात रहती है और गर्मी ऐसा। फोन करता रहूंगा तुम्हें। हम भी करेंगे। मुझे भूल मत जाना शहजाद। फोन करोगी ना मुझे, या फिर मेल? हाँ इसकी जगह मैं कर लूंगी। अली कमाल, बेटा कहाँ हो तुम? क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप फिक्र ना करें मेरी। किस हाल में हो बेटा तुम? कई बार तुम्हारे नंबर पे फोन किया, क्या नंबर बदल लिया तुमने बेटा? फोन पर किसी झगड़ा करने की हालत में नहीं हूँ अम्मी। मैं तुमसे भी कैसे बात करूं? अली कमाल, तुम क्या उस औरत के साथ रह रहे हो बेटा? तुमने क्या किया? प्लीज अम्मी, ऐसी बातें करके मुझे आप परेशान मत करें। अम्मी देखो तुम्हारे बच्चे हैं, उनके साथ तुम बहुत गलत कर रहे हो। देखो फसू दिन रात रोती रहती है। देखिए अम्मी, अगर आप इस तरह बात करेंगी तो अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। क्या तुम अपनी 5 महीने की बच्ची का भी नहीं सोच रहे हो? वो बता।
कैन कहाँ गया है? बीनू के साथ कैंटीन गया है ऑरेंज जूस पीने। गुड। बीनू की मीटिंग काफी अच्छी रही, उसने मुझे बताया था। बताया मुझे। तुम्हारा काफी फ्रैंक लग रहा था। दोस्ती पुरानी है आपकी शायद। क्या आप मुझे फॉलो कर रहे थे? ये क्या कह रही हो शहजाद? इत्तेफाक से नजर पड़ गई तो मुझे फिक्र हुई थी। और आपको फिक्र क्यों हो रही थी? पता नहीं, बस ऐसे ही। मतलब है मैं तुम्हारे बारे में फिक्र नहीं कर सकता क्या? इसमें क्या गलत है? आप मेरी फिक्र नहीं कर रहे बल्कि मुझसे हिसाब ले रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे समझ नहीं आता, अपने बारे में कोई छोटी सी बात भी जानने का हक बिल्कुल भी नहीं दे रही हो तुम मुझे। सॉरी। हाकिम यूनिवर्सिटी का दोस्त है, एक बहुत अच्छा दोस्त जिसने कैन के ऑपरेशन के लिए बिना सोचे अपनी कार बेच दी। तुर्की के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तुम पहले कभी यहाँ आई हो? मुझे यहाँ 4 साल हो गए हैं। पहली बार काम के सिलसिले में यहाँ आई थी। वहाँ की चीजें यहाँ लाकर बेचती थी। अब तो यहाँ पर भी बहुत महंगाई हो गई है। अब क्या काम करती हो तुम? मरीजों को देखती हूँ। यूक्रेन के हॉस्पिटल में नर्स हूँ। यहाँ भी यही काम करने आ रही हो क्या, या कोई और काम है? नहीं, सिर्फ दिन में यहाँ काम करती हूँ। इस्तांबुल अच्छा शहर है। यूक्रेन में अगर रहो तो पेट भी नहीं भरता। यहाँ काम करके पैसे जमा कर लूँ तो वहाँ पे अपना एक घर लूंगी। और तुम? मैं बच्ची की निगरानी करती हूँ। वर्क परमिट है क्या तुम्हारे पास? नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चे की माँ मेरी दोस्त है, नौकरानी वाली बात ही नहीं। इन्हीं के साथ रहती हो क्या? तुम क्या यहाँ अकेली रहोगी? नहीं, यहाँ घर बहुत महंगे हैं। मेरे साथ और लोग भी रहते हैं। 3 दोस्त हैं और एक मेरा भाई भी साथ है। और कर भी क्या सकती हो तुम? इस मुल्क में सब लोग अपने जीने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ऐसा तो है। इस इतवार मेरे घर आओ, मुझे बहुत खुशी होगी। मालूम नहीं, तुम्हें परेशानी होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम आओ। तुम भी अजनबी हो, मैं भी अजनबी, दोनों मिलके बातें करेंगे। रुको, मैं तुम्हें अपना फोन नंबर देती हूँ। नहीं करो, मेरे बाबा को फोन करना है। घर से फोन नहीं करेंगे, हमने वादा किया था। लेकिन मुझे बाबा की याद आ रही है। अगर अम्मी आ गई तो? छोड़ो, पाओ इसे, बिल्कुल लाओ इसे, मुझे दो। नहीं दूंगी। अम्मी ने देख लिया तो मारेंगी। कल स्कूल से फोन कर लेंगे हम। कल मैं इसे अपने पास रख लूंगी, ठीक है ना? जी नहीं, एक दिन तुम्हारे पास रहेगा और एक दिन मेरे पास। बाबा ने ऐसा ही कहा था शायद। चलो ठीक है। चलो अब सोते हैं। अली कमाल कहाँ है? मरान साहब ढूंढे उसे, ढूंढे कि अब घर आ जाए वो। अली कमाल के घर वापस आने की नियत नहीं है नाहिदा बेगम। अगर आप कहेंगे कि माफ कर दिया तो आ जाएगा। आप भी जिद छोड़ दें, मैंने उससे बात की है। अगर आप बात करेंगे तो वो दूसरी होगी। बिरजू को याद कर रहा है वो। तो तुम्हारी बात हुई है? मैं सोने जा रहा हूँ जैस्मिन। इतनी जल्दी? थक गया हूँ थोड़ा। मम्मा, उनारा अंकल के घोड़े का नाम क्या था? शाह शहरयार। बहुत अच्छा घोड़ा था ना? अरे मेहरबान आपा, खुशामदीद। मेहरबान आंटी आ गई। मेरी जान, तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मेहरबान आपा, आप आने से पहले मुझे कॉल कर देती, मैं आपको लेने के लिए आ जाती। हाँ, बस आ गई। आप यकीन करें, मैंने आपको बहुत मिस किया।
मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। चलिए जल्दी से कपड़े बदल लें, काफी भूख लगी होगी ना? मेरा तो दिल ही नहीं लगा। आपका सफर ठीक तो गुजरा ना? और आपके भाई की तबीयत कैसी है अब? हाँ तो ठीक है मेरी जान। इस्तांबुल जैसे शहर में इस तरह की कंस्ट्रक्शन इससे पहले नहीं की गई, जिसमें स्पॉट सैलून के साथ कॉन्सेप्ट सैलून भी हो और साथ में एक बहुत बड़ी मार्केट और होटल भी मौजूद है। बहुत खूब। तो इसमें कितने कॉन्सेप्ट सैलून होंगे? कॉन्सेप्ट सैलून्स तो 3 हैं, लेकिन रकबा इतना बड़ा है कि 1000 से ज्यादा लोग उसमें समा सकते हैं और यही हमारी कोशिश थी। अगर सारे सवालात हो गए हो तो हमें इजाजत चाहिए। जी बस इतना ही काफी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच आपके आने। मेरे ख्याल से फोटो सेशन कर लेना चाहिए। आई थिंक उन्होंने पहले ही काफी तस्वीरें ले ली हैं। दरअसल मैगजीन के लिए हमें आपके कुछ सोलो पोस्ट भी बनाने हैं। तुम बैठो, मैं यहाँ पे चलती हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है। ये फोटो सेशन इसी हफ्ते के न्यूज़पेपर में आएगा ना? जी बिल्कुल, संडे की न्यूज़पेपर में आप देख सकती हैं। वीकली मैगजीन है ना? ओके। सुनिए, हमारे पढ़े बिना प्लीज ये इंटरव्यू शाये मत कीजिएगा, ठीक है? फिक्र न करें, फाइनल कॉपी पहले आप ही को भिजवाऊंगी। थैंक यू। ठीक है? इस काम के लिए बहुत जल्दी नहीं कर रहे हो क्या? तुम इतनी जल्दी इस काम से बाहर नहीं आ सकते हो, काफी मुश्किल काम है ये। पहले तुम फैसला तो करो कि तुम करना क्या चाहते हो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूंगा। भेज दो ब्रोशर, ठीक है? बाय बाय। मुझसे कोई काम है ज़ैनब? आपसे कुछ पूछना चाह रही थी मैं। फोन किया था आपको लेकिन आप उठा ही नहीं रहे थे। नहीं उठाना चाहता था इसलिए। कोई वजह? बताना जरूरी है क्या? मेरी वजह से टेंशन में हो क्या? नहीं हूं, बल्कि इस वक्त मुझसे ये पूछने पर तुम्हारी हिम्मत पर हैरानी हो रही है मुझे। क्या कोई प्रॉब्लम है करीम साहब? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? किस तरह की? पता नहीं, आप अचानक इस तरह मुझसे दूर क्यों हो गए? ठीक है, समझ गई। गुड बाय। तुम्हें भी। ज़ैनब, अगर दोबारा मुझसे मिलना चाहो तो सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लेना। हेलो। गुड बाय। इसे क्या हुआ? मुझे तो ये स्कूल बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर कैन को भेजना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया ओनर साहब। मेरी बात हो गई है, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा? तुम्हें स्कूल दिखाना है। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक कैन यहाँ मैं पढ़ इसके सकता बारे में है। जानती हूँ ओनर साहब, लेकिन कैन को वहाँ भेजने का इरादा नहीं है। क्यों इरादा क्यों नहीं है? बहुत अच्छा स्कूल है ये तो है, लेकिन मैं नहीं भेजूंगी। क्या तुम नहीं चाहती कि कैन का स्कूल अच्छा हो? बिल्कुल चाहती हूँ। तो फिर क्या मसला है? क्यों पसंद नहीं तुम्हें ये स्कूल? पसंद की बात नहीं है, एक्चुअली मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैं कोई सस्ता स्कूल ढूंढ रही हूँ। हाँ ठीक है, मुझे पता है काफी महंगा है, लेकिन ये इतना महंगा भी नहीं है। आपके लिए तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए काफी महंगा है। शहजाद प्लीज ऐसा मत सोचो। कैन को यहाँ भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अब मुझे पैसों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर मैं आपको हाँ कह दूं तो आप सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे, है ना? ऐसा ही होना चाहिए। फैमिली में कोई पैसों की मैंने बात अभी तक हाँ नहीं कहा ओनर साहब। कह दोगी जल्दी? आपको मेरे हाँ कहने का इतना यकीन क्यों है? आप तो अभी मुझे अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं। मैं जानता हूँ तुम कुछ वक्त लेना चाह रही हो, इंतजार करना अच्छा लग रहा है, मगर कैन की बेहतरी के लिए ये स्कूल। दोबारा आप मुझसे कैन की बेहतरी की बात मत कीजिएगा। मैंने कैन की बेहतरी के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है।
अपने बेटे की जिंदगी के लिए हर शय कुर्बान की है, हर शय, मगर उसकी जिंदगी बचाने के लिए, अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए नहीं। शहरजाद, तुम मुझे हर्ट कर रही हो। मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने की तमन्ना की है। पैसों का लालच देकर तुमने गलत समझा है। छुपी हुई है दूरी, शहरजाद, सहमी सी ये रातें, शहरजाद, रोशनी के दरमियां कहाँ गई वो फुर्सतें, दास्तां वो खो गए जाने कहाँ। इन दोस्तों की लिस्ट के बारे में मैं भी जानती हूँ, कभी कभार लिखी क्या वाकई? जबरदस्त। अच्छा, जरा बाहर जाना तुम। क्या हुआ? उस औरत का पता चला? कहाँ मालूम करूंगा, मैं जासूस हूँ क्या? जल्दी ढूंढो गनी, मुझे उस औरत का पता चाहिए। अरे मुझे क्या पता वो कहाँ रहती है। इधर देखो, या तो मालूम करो या तो दूर केसरिया चले जाओ, समझे? अपने लिए गाड़ी लेना जानते हो तो उस औरत को भी ढूंढना जानते ही होगे गनी। सर, बोस्निया से फोन आया था, क्या आप बात करना चाहेंगे? अभी उनसे बात करने की हालत में नहीं हूं नूरहाया साहिबा, फोन कर लूंगा। सराय बोस्निया प्रोजेक्ट क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, बस बात नहीं करना चाहता इस वक्त। थक गया हूं बहुत, बहुत काम कर लिया आज के लिए। परेशान हैं क्या? नहीं। ओके। शाम में क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? नहीं, बस यहाँ से घर ही जा रही थी अभी। क्लब चलें क्या? क्लब क्यों? आज वहाँ मेहमद का शो है। ठीक है, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। ठीक है। मेहमद मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है। अक्सर रात में उसी के साथ वक्त गुजारता हूँ। उसने अपने 100 क्लब खोले मगर सब बंद हो गए। अजीब सी बात है ना ये। बहुत अच्छा म्यूजिशियन है वो, ट्रम्पेट बहुत अच्छा बजाता है, जबरदस्त। महक, सब खैरियत तो है? अस्सलाम वालेकुम। अभी तक घर नहीं गई? नहीं, वो असल में एक मीटिंग में गई थी तो वहाँ से जल्दी वापसी हो गई, तो सोचा एक रिपोर्ट भी बना लूं। जबरदस्त, बहुत मेहनती है भाई तुम्हारी बहन। बीनू, इस कंपनी की तारीख में ऐसे एम्प्लॉय तो मैंने कभी नहीं देखी। बस एक छोटी सी कोशिश है अपनी बहन को खुशी देने की। हम लोग क्लब जा रहे हैं, तुम चलोगी? वो कुछ काम है मुझे, वरना जरूर चलती मैं। अरे इस वक्त कौन सा काम है, चलो ना हमारे साथ। चलो ना। ठीक है। वकील का फोन आया था, झगड़ा किया था। उसे क्यों पकड़ लिया? हो, क्यों इतनी हैरान हो रही हैं आप? करीम प्लीज, इस बारे में झगड़ा करने की हालत में नहीं हूँ मैं। कल सुबह $50,000 भेजने की जरूरत है उसकी जमानत के लिए। जरूर भेज दूंगा, जरूर भेज दूंगा। वैसे भी यहाँ मैं उसकी जमानत का ही तो काम कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, उस कंपनी में बुराक का हिस्सा भी है। बस तुमसे ये गुजारिश कर रही थी कि ये काम कर दो। अम्मी देखें, एक दिन बहुत पछताएंगी आप। बुर्राक को इस तरह बचाने के लिए बहुत पछताएंगी आप। पागल मत बनो। बुर्राक हर बार गलती करता है, क्या हर बार उसकी आप फिक्र क्या करेंगी, उसको बचाएंगी? क्या मतलब? बेटा जेल में और मैं यहाँ ऐसे रहूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? छोड़ दूं क्या उसे जेल में सड़ने के लिए? उससे थोड़ी सी परेशानी उठाने की आदत डालें। तुम अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करते हो? नफरत करता हूँ? बुर्राक की मुझे कोई परवाह नहीं, आपको मेरी नहीं उसकी परवाह है बस। समझी नहीं? क्या मुझे तुम्हारी परवाह नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो करीम? आप उसकी कुछ ज्यादा ही परवाह करती हैं। हाँ, ज्यादा करती हूँ। और एक बात याद दिला दूं तुम्हें, तुम शायद भूल गए हो कि उसने किस तरह से मेरी 9 सालों तक खिदमत की है। ठीक कह रही हैं, 9 साल तक उसने आपकी खिदमत की है, लेकिन 20 साल से आप उसकी दिन रात खिदमत कर रही हैं अम्मी। करीम,
ये मत कहना कि तुम उससे जेलस हो। क्यों ना कहूँ मैं ये बात, बिल्कुल जेलस हो रहा हूँ मैं अपने भाई से नफरत करने पर क्यों मजबूर हो गया, इस बात का अंदाजा है आपको? इसकी जिम्मेदार आप हैं, आपने हमेशा उसका साथ दिया, मेरा नहीं दिया। करीम, देखिए अम्मी, मैं मजीद ये दुख उठाना नहीं चाहता। फिक्र ना करें, कल सुबह $50,000 भेजने का कह दूंगा, बल्कि 60,000, ताकि आप अपने कीमती बेटे के बगैर ना रह सकें। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। आपको आपका बेटा और उसकी जिंदगी मुबारक हो। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो मैं उसकी किरणों से पूछता हूँ, और रात के अंधेरों से भी मेरा यही सवाल होता है, तुम आखिर मेरे दर्द को कब महसूस करोगे? मैं जिससे प्यार करता हूँ उस तक मेरे प्यार की आवाज कब पहुंचेगी आखिर? कहानियाँ अच्छी तरह याद रखते हैं। बस पढ़ता हूँ मैं, इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं, और वैसे भी शहरजाद की कोई बात मुझे भूलती नहीं। गुड मॉर्निंग फिरदौस। गुड मॉर्निंग ऑनर साहब, नाश्ता तैयार है। नाश्ता मैं भारी करूंगा, तुम प्लीज मुझे एक कॉफी दे दो। ठीक है। अखबार आ गया क्या? आ गया, अभी लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद तो आ गई थी ना? बहुत अच्छी नींद आई थी। और आप? तुम अब भी आप कह रही हो, मुझे तुमसे मुखातिब करो। आज का क्या प्लान है? आज मैं घर पर ही हूँ, कैन की दादी आएंगी ना आज। सारा दिन रहेंगी वो? मालूम नहीं, शायद रात तक रुकेंगी। कैन बहुत याद कर रहा था ना उन्हें। एक इतवार का दिन ही तो होता है हमारे पास। नाहिदा बेगम अगर जल्दी चली जाएंगी तो फोन करूंगी। तुम ना खोलो बेटा, मैं खोलती हूँ दरवाजा। मैं फोन बंद करती हूँ, नाहिदा बेगम आ गई हैं। मैं फोन का वेट करूंगा। हैव अ नाइस डे। आपका भी। फिरदौस, मैं नाश्ता करना चाहूंगा। आखिर मेरा नाश्ता याद आ ही गया ना। मेरी दादी आ गई। मेरी जान, मैं भी तुम बहुत मिस कर रही थी बेटा। मैं जाऊंगी। हाँ हाँ जरूर जाओ। ओए 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 ओए। खुदा हाफिज। ठीक है, आप आराम से जाएं, हमारी फिक्र मत कीजिएगा। दादी, आपने मम्मा की तस्वीर देखी? पता है अखबार में आई है। क्या तुम्हारे जहन में ये बात कैसे आई? देखी है मैंने, देखी है, कैसे नहीं देखती। आपकी अम्मी बहुत अच्छी लग रही थी। आपके दादा बहुत फख्र कर रहे थे। दादी जान, मैं आपको अपना नया टॉय दिखाऊं? हाँ, जल्दी से दिखाओ मुझे। बुरहान साहब अब वो नहीं रहे। मैं वाकई सच कह रही हूँ शहरजाद। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर हम बात करते हैं। तब तक आप कैन के साथ खेल लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर आइए, कैसी हैं आप? कोट दे दें मुझे। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, आसानी से मिल गया। लेट हो गई तो फिक्र हो गई थी मुझे। एक स्टॉप पीछे उतर गई थी बस से। ये जाके अंदर रख दो। ये मेरा छोटा भाई है और ये मेहरबान। हम बस में मिले थे जब मैं यहाँ आ रही थी। आओ आओ, खड़ी क्यों हो, बैठो। ये लो मेहरबान, ये हमारी मिलने की खुशी है।
ओके मैं जा रही हूँ। जल्दी उनको इंतजार मत करवाओ। गुड मॉर्निंग। हेलो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मगर ये बिल्कुल सच है कि आप ही ने इस कंपनी के मालिक को अपना दीवाना बना लिया है। जा रहे हैं, अब देखते हैं ये मामला आगे कब तक चलेगा। ज्यादा दिन चलता नजर नहीं आता। मेरी आप ही उसे ज्यादा दिन पकड़े नहीं रख सकती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब अपनी आप ही के साथ ही रहती हूँ मैं। ठीक है। कोई प्लान बनाया क्या? कहाँ चलें? नहीं बनाया, आप खुद बता दीजिए ना। मैंने भी कुछ नहीं सोचा है, अब बोर हो गया, वहीं एक जैसी जगहों पर जा जाकर। तो फिर कहाँ जाए? मालूम नहीं। ओल्ड ब्रिज अभी भी मौजूद है क्या? ओल्ड ब्रिज? मैं उस ब्रिज की बात कर रहा हूँ जहाँ से मछलियाँ वगैरह भी पकड़ी जाती हैं और खाई भी जाती हैं। वो है अब तक। वहीं चले क्या? हाँ हाँ चले। थप्पड़ मारा? बुरहान साहब ने अपने दोनों बच्चों पर सख्ती की थी शहरजाद, वो उनकी भलाई के लिए थी। अली कमाल का क्या इरादा नहीं घर वापस आने का? मालूम नहीं बेटा, मैंने तो आने को कहा है, डर भी लग रहा है मुझे। अगर वापस नहीं आया तो अब बस इंतजार है। बच्चे भी बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे ना? कैसे महसूस नहीं करेंगे, दोनों उस दिन से बहुत खामोश हैं। वो भी तो आखिरकार बच्चे हैं। कभी तुम्हारी अली कमाल से मुलाकात हुई है क्या शहरजाद? अहमद ने मिलाया था तुम्हें उससे। दोनों भाइयों को एक दूसरे से बहुत प्यार था। कहाँ मिले थे तुम लोग? अहमद के जनाजे में मिली थी। देखो, मुझे नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। मतलब तुमसे ताज़ियत करने आया होगा ना वो? नहीं, अहमद की ताज़ियत करने नहीं। क्या मतलब? जनाजे पे ही तो मिले थे तुम। आया था, लेकिन ये पूछने के मैं उसके भाई को मिट्टी में मिलाकर खुश तो हूँ, बस यही पूछने आया था वो। ये क्या कह रही हो तुम? अली कमाल ने ऐसा कहा था तुमसे? अली कमाल इंशाल्लाह घर वापस आ जाएगा और बच्चे इंशाल्लाह अपने बाप से अलग नहीं होंगे, लेकिन मुझे सब कुछ याद है और शायद मैं कभी बुला भी नहीं पाऊंगी। क्या तुम वापस चली जाओगे कुछ अरसे के बाद? नहीं, हाँ बहुत खुश हूँ, मगर आगे क्या होता है कैसे मालूम? सच कह रही हो? कितना कमा लेती हो? क्या तनख्वाह है तुम्हारी वहाँ? नहीं, मेरी तनख्वाह की तो कोई बात नहीं हुई थी। शहरजाद मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे सारे खर्चात उठाती है, जहाज का टिकट भी उसी ने दिया था। आज ऐसा हो रहा है मेहरबान, मगर कल क्या होगा किसे मालूम। अपने बारे में जरूर सोचो, पैसे कमाओ, कोई दुकान खोल लो, इसमें तनख्वाह से ज्यादा कमा लोगी। अगर पैसे कमाना चाहती हो तो इस्तांबुल में बहुत से रास्ते हैं। मैं जाऊंगी। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी अजीब। मैं यहाँ पहले कभी भी नहीं आया, आज आया हूँ तुम्हारे साथ। क्या मतलब आपने कभी नहीं देखा ये? कई बार आया हूँ मगर अपनी गाड़ी से आया हूँ, मगर ये मंजर देखने का मौका कभी नहीं मिला। तुम्हारे साथ हसीन लग रहा है। तो एक बात याद रखिए, ये वो ब्रिज नहीं है जो आपने देखा। क्या? 92 में वो ब्रिज तोड़ के नया ब्रिज बना दिया था यहाँ। मैं ये भूल ही गया था कि नया बना है।
इस तरफ मैं पहले भी आया हूं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पहले से बहुत हसीन है। बचपन में हमेशा सोचा करता था कि ये वक्त मैं भूल जाऊंगा, मगर अब भी मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। उन यादों को मैं कभी भी नहीं भुला सकता, कभी भी नहीं। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, वो स्टैंसी का दौरा करते हैं। कोई अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी चलते हैं। कसम से बहुत मजा आएगा, हम दोनों एक जैसे हैं, खूब एंजॉय तो करेंगे। फिर हर इतवार का दिन इस्तांबुल घूमने के लिए फिक्स हो गया। यहाँ पे पहले कभी एक रेस्टोरेंट भी था, क्या अभी भी है यहाँ पे? हाँ हाँ है, मगर उसका जायका वैसा नहीं रहा जैसे पहले होता था। कोई बात नहीं, चलें यहाँ से। चल। मम्मा मैं ये खाऊंगा। मैं आपको छील कर देती हूँ। मेहरबान आंटी आ गई। भागो भागो। अस्सलाम वालेकुम। कुछ मत पूछो शहरजाद, बड़ी मुश्किल से निकली हूँ वहाँ से। मुझे बहुत डर लग रहा था। आखिर हुआ क्या? मैं तो वहाँ अच्छा काम समझ कर गई थी, पर वो लोग तो बहुत ही बुरा काम चला रहे हैं वहाँ। क्या? मेहरबान। रुके रुके एक मिनट। बेटा तुम ये अंदर लेकर जाओ, ठीक है? अब बताएं आप मेहरबान आपा, क्या हुआ? औरत मुझसे कह रही थी कि तुम बहुत खूबसूरत हो, जवान हो, इस काम में बहुत पैसा है, आ जाओ यहाँ। ये क्या कह रही हो मेहरबान बेगम? फिर उसी वक्त अचानक दो आदमी अंदर आ गए। आपको हाथ तो नहीं लगाया ना उन्होंने? नहीं, मैंने कहा मैं जा रही हूँ और भाग निकली वहाँ से। अल्लाह ने बचा लिया तुमको मेहरबान बेटी, अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी। रुको रुको रुको, शाबाश। देखें तो क्या हुआ है तुम्हारी टांग में, तुम सुस्त लग रहे हो, तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाना चाहिए। देखिए मेहरबान बाजी, अब आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, ये तो अल्लाह ने बचा लिया, अगर कुछ हो जाता तो। तौबा शहरजाद तौबा। एक मिनट। तुम तो बहुत डर गई होंगी ना बेटा? जी बिल्कुल डर गई थी मैं। शहरजाद, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था, काफी वक्त हो गया तो मैंने कहा तुम्हें फोन कर लूं। टाइम नहीं मिला। कैन की दादी गई नहीं क्या? नहीं। अब उनको जाना चाहिए, वो नहीं जाएंगी तो दिन खत्म हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कोई बहाना भी तो बना सकती हो। मगर कैन बहुत इससे बाद अपनी दादी से मिल रहा है ना। वाकई तुम ठीक कह रही हो, मैं अपने बारे में ही सोचता रहता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे प्लीज आज के लिए माफ कर देंगे आप? अगर दरवाजे पे ताला लगा देते तो, और मुझे आने भी ना देते तो क्या होता? मैं तो बर्बाद हो जाती। ताला भी लगा दिया था क्या? नहीं, मैंने मौका ही नहीं दिया कि वो मुझे बिठाए रखते वहाँ पर। पैसे वगैरह तो नहीं चुरा लिए उन्होंने? तुमने सब चेक तो कर लिया, सब ठीक है ना? पर्स तो मैंने उनके कमरे में ही रख दिया था। नहीं है। कहाँ है? मेरा पासपोर्ट नहीं है। क्या हुआ मेहरबान आपा? पासपोर्ट चुरा लिया मेरा शहरजाद। उन्होंने आपका पासपोर्ट चुरा लिया? मेरा पासपोर्ट और आईडी कार्ड उन्होंने ले लिया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने साथ लेकर गई थी। पासपोर्ट यहीं कहीं होगा, आप अच्छी तरह से चेक करें। अच्छी तरह देखते नहीं है। अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? एक मिनट, तुम परेशान मत हो बेटा, मैं बुरहान साहब से बात करती हूँ। तुम फिक्र ना करो, बुरहान साहब की काफी जान पहचान है, इस जगह पर वो सबको जानते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। देखो मैं फोन करती हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो मेरा पासपोर्ट दिला दे, नहीं तो मैं क्या करूंगी? फिक्र ना करो, एक मिनट रुको। हेलो बुरहान साहब। मेहरबान मुझे बता रही थी
कि वहाँ 2 आदमी भी आए थे। हैरत है, आसानी से जाने दिया उसे। उसने बचा लिया अपने आप को। वो तो ठीक है बुरहान साहब, पासपोर्ट क्यों चुराया है? वो लोग आखिर मेहरबान के पासपोर्ट का क्या करेंगे? क्या नहीं करेंगे, ये बेगैरत लोग हैं। रूस और यूक्रेन वगैरह से औरतों को धोखे से लाते हैं कि यहाँ काम दिलाएंगे। हाँ। इसके अलावा और भी बहुत सी दूसरी जगहों से भी लाते हैं और फिर उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। क्या कर सकती हैं? वो बेचारी औरतें पुलिस के पास भी नहीं जा सकती और अपने मुल्क भी नहीं जा सकती। आए अल्लाह बचाए। अगर उनके पासपोर्ट को वो किस किस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं तुम्हें क्या किसी को मालूम नहीं हो सकता। तौबा तौबा तौबा, अब क्या करेगी वो बेचारी औरत? सबर करो, कोई रास्ता निकल ही आएगा। अरे तुम भी ना हर वक्त बस प्यार की बातें करती रहती हो। ढूंढ लिया क्या? क्या? उस औरत को। अरे आपा, आप भी ना भूल भी जाएं उस लड़की को। गनी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, यकीन करो मैं तुम्हें घर भेज दूंगी। मजाक नहीं है ये। फिर वही गलियों में बैठ के अपने दोस्तों के साथ चैट करते रहना। या अल्लाह। आज गुलशान बेगम का फोन आया था, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का कह रही थी हमारे कैंसर वाले प्रोजेक्ट में। अच्छी बात है। BRP कंपनी का कह रही थी, उन्होंने अच्छा काम किया। सियोल का भी शुक्रिया अदा कर रही थी। उम्मीद है शहरजाद को भी फोन किया होगा। असल काम तो उसी ने किया है। कह रही थी कि ये कारनामा होगा आज के दौर में। पार्टी देने पर भी इसरार कर रही थी। बिल्कुल ठीक कहा, आखिर शहरजाद की जीत है। मुझे और सियोल को चाय पे भी बुलाया है, अच्छी खातून है। अम्मी इस काम को दूसरे शहरों तक बढ़ाने के लिए भी कह रही थी। मैंने तो फौरन ही हाँ कर दी और फिर मैंने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि मैं शहरजाद से शादी करना चाहता हूँ। अपनी उदासी को खुशी में बदलने के लिए अपनी मुस्तकबिल की बहू को कब दावत पर बुला रही हैं? ये नहीं हो सकता। सुनिए, ये डिजाइन आप पे बहुत अच्छा लगेगा। आप इसकी लेंथ तो देखें, सुपर है। आपकी हाइट भी तो देखें, लंबी है, बहुत अच्छा लगेगा। एक मिनट मैडम, ये देखिए। हाँ बोलो। इस औरत को कहीं देखा है आपने? और तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे इसे छोड़ें, ये बताएं जानते हैं या नहीं? अली भाई की कस्टमर है, शायद वो जानते होंगे। कहाँ मिल सकती है ये? क्यों, कोई चक्कर है? अरे आपको इससे क्या, अगर पता है आपको तो बता दे मुझे। शायद उसकी परफ्यूम की दुकान भी है। कहाँ पर है? हाँ, मैंने उसका बिल भी बनाया था। वो बिल मुझे मिल सकता है क्या? देखता हूँ, अगर मिल गया तो दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ। ओके। फिर मैंने सोचा कि करीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंसान इस तरह की हालत में हो तो कोई ना कोई गलती कर ही देता है। सोचो तो जरा, जिंदगी में पहली बार वहाँ बैठ के मैंने कुछ खाया है। तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हुई? नहीं बेबी, अब इतनी भी गंदी जगह नहीं थी। और तुम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने, ओनर साहब और तुम अभी भी ये सब बातें छुपाती हो मुझसे। बहुत बुरी लगती हैं मुझे तुम्हारी बातें। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं। ये न्यूज़ देखी तुमने? कौन सी? कंस्ट्रक्शन दुनिया की शहजादी, इस्तांबुल के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने वाली कंपनी के आर्किटेक्चर शहरजाद ने अपने काम के जरिए हमारे मुल्क को दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में खड़ा कर दिया। क्या हुआ? हेलो, सीमा से बात करवाइए मेरी। गुड मॉर्निंग फिरदौस। गुड मॉर्निंग ऑनर साहब, आपको कुछ और लाकर दूं क्या? नहीं, देर हो गई है, बस मुझे चाय दे दें। ठीक है, ओके।
ये देखो। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ मिल गया, जैस्मिन कॉस्मेटिक्स। अच्छा, जैस्मिन कॉस्मेटिक्स। पेन है आपके पास? हाँ हाँ। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। ये सब आप क्या कह रही हैं सीमा? मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझसे पूछे बिना पब्लिश नहीं करना। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मुझसे पूछे बिना ये पब्लिश कैसे हुआ। मिस शहरजाद, मुझे वाकई नहीं मालूम। ये न्यूज़ तो मुझे अभी पता चली है, मैंने नहीं देखी थी। आपको ये बात कैसे नहीं मालूम? वाकई मुझे नहीं मालूम, ये तो सब मैं अब देख रही हूँ। ये फोटोग्राफ्स तो हमने दी ही नहीं थी। हो सकता है किसी और डिपार्टमेंट ने किया हो। ये हमारे फोटोग्राफर की नहीं है। मेरी मर्जी के बिना ये सब हुआ कैसे आखिर? लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी, फिर आप परेशान क्यों हो रही हैं? सीमा सुनो, एक तो मेरी मर्जी के बिना ये तुमने शाये किया है, और दूसरी बात ये है कि मैं दुनिया के सामने नहीं आना चाहती थी। तुम तो जानती हो मैं कितनी मुश्किल से इस इंटरव्यू के लिए तैयार हुई थी। जानती हूँ। शहरजाद प्लीज, एक इंटरव्यू ही तो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीमा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ये इंटरव्यू किसने शाये किया है। मैं पता लगाती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, खुदा हाफिज। मैं जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती थी और अब ये नई मुसीबत। अच्छा, इतनी अच्छी न्यूज लगाई है शहरजाद, क्यों नाराज हो रही हो? इसमें अच्छा क्या है बीनू? मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक आर्किटेक्ट हूँ और कुछ भी नहीं। जान, तुमने बिला वजह इतना खर्चा। जो बोलना है जल्दी बोलो, मुझे काम है। कौन से एड्रेस की बात कर रहे हो? तुम्हें मिल गया क्या? ओह, ये तो इस तरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दिखाओ। अरे ये तो निकला हुआ है, ये कैसा काम किया उसने? इसे तो चिपकाना होगा वरना गिर जाएंगे ये सब। सिलिकॉन है तुम्हारे पास? नहीं, मेरा क्या काम इन चीजों से। चलो रुको, मैं लेकर आता हूँ। तुम मत जाओ, उसी को बुलाओ जिसने बनाया है। इतने सारे पैसे हमने दिए किस बात के? अब कौन दिमाग खराब करेगा, और मजीद टाइम लग जाएगा। मैं खुद ही कर लेता हूँ। हाँ।